राधे राधे दोस्तों। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने लल्ला का चटनी बहुत अच्छे से बनाए, लेकिन वीडियो लेट से डाली हूँ इसलिए। तो हमने लल्ला को दूध से 3 बार डुबकी लगाई थी। अब उन्हें अच्छे से मैं स्नान करा के, अब देखिए उसके बाद हमने जल्दी से श्रीअंग की सफाई की। इसके बाद से हमने अपने बाबू को क्या किया, इत्र लगाया। और ये है उनके वस्त्र। जब उनको वस्त्र हमने पहनाया, अब उनके मैं कमर में बांध रही हूँ उनकी नजराना, ताकि मेरे लल्ला को नज़र ना लगे। उसके बाद ये ना मेरी लल्ला के बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर आई हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगी ना, देखना बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं। मैंने कमर में लगाया, अब उनके पैरों में लगाया, हाथों में भी लगा दिया ताकि मेरे लल्ला को नज़र न लगे। इसके बाद हमने उनका वस्त्र डाला, अब उनके गले में डाला। अब उनके बाद ये है मेरे लल्ला का, ये देखिए मैंने बालों में सब अपने बाबू का मैंने न्यू सब चीज़ लिया था। अब ये मेरे लल्ला का फाइनल लुक। अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब उसके बाद मैंने अपने लल्ला को काजल भी लगा दिया ताकि नज़र न लगे। और ये है उनकी बांसुरी। अब क्या करेंगे ना, लल्ला को हम इत्र भी लगा रहे ना, इनको इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने इत्र भी लगा दिया। अब हम इनको भोग लगाएंगे। तो ये है हमारे लल्ला का भोग, जो छठी में मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर बनाए थे। तो हम अपने लल्ला को भोग भी लगाएंगे ताकि मेरे बाबू को जल्दी से पेट भर जाए। अपने बाबू को देखो मैंने झूला पे बैठा दिया है। झूला पे बिठा के मैंने उनको तिलक लगाया, चंदन लगाया, रोली लगाई। अब उनको मैं आरती दिखाऊंगी अपने लल्ला को। हाँ, अब मैं अपने बाबू को काजल लगा रही हूँ ना, जिससे कि मेरे बाबू का छठी होए, है ना। तो अपने बाबू को मैंने लगा दिया। अब क्या करना है, अपने बाबू को मैं आरती करूँगी। अच्छा, मैं तो भूल ही गई, अपने बाबू को दिखा रही थी मेरी आज राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, है ना। चलो, अपने बाबू की अब मैं आरती करूँगी। मेरे लल्ला को किसी की नज़र न लगे, हमेशा सबके साथ रहे मेरे बाबू, सबके साथ में रहें, सबकी रक्षा करें, है ना लल्ला। बाबू की आरती। हाँ, आरती के बाद हमने सोचा कि बाबू को भूख लग गई होगी। अपने बाबू को मैंने गोद में लिया। गोद में लेके सबसे पहले हमने बाबू को मधु का भोग लगाया, क्योंकि बाबू की छठी है ना, तो इसलिए हमने बाबू को छठी का भोग लगाया। अच्छे देखो मेरे बाबू कुछ खा ले हैं, है ना। तो बाबू को हमने मधु की भोग लगाई, देखो। फिर उसके बाद जितने सारे खाना है ना, सब खाने में से बाबू को हमने भोग लगाया। भोग लगा के फिर हमने बाबू को, ये सब क्यों है ये, अच्छा, जितनी भी हमने मिष्ठान बनाए थे ना बाबू को, सब हमने बाबू के लिए भोग लगा दिया उनको, ताकि मेरे बाबू सब खा ले। और हमने बाबू को जितने भी थे फ्रूट्स, मिठाई, चावल, कढ़ी, सब चीज़ खिलाया हमने, ठीक है। अब हमने बाबू को खिला दिया। उसके बाद ये मेरी बहन जो बाबू की छठी में आई थी, और ये भी मेरी बड़ी बहन है, जो हमने मिलकर अपने बाबू का छठी बहुत ही धूमधाम से मनाई थी। अब हमने बाबू के लिए कढ़ी, चावल, पकौड़ी, बहुत सारी खाने की वैरायटी बनाई थी बाबू के लिए, है ना। तो अपने बाबू को हम इसका भी भोग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बाबू को खिला लिया। अब उसके बाद हम बाबू को झूले पे बिठा दिया। झूले पे बिठाने के बाद हमने बाबू को, मेरी बेटी उनको पंखों से हवा दे रही है। हाँ, कह रही मम्मा आज मेरे सखा कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैंने कहा बेटा इनको नज़र ना लगा, चल हट यहाँ से, नज़र लगाएगी मेरे लल्ला को, है ना।
हाँ, तो फिर अपने बाबू को भी झूले में झुला दी। अब उसके बाद हम अपने लल्ला को फिर से गोद में ले लिए और हम इनको खिलाई कर रहे हैं कि बाबू मेरे गोदी में थोड़ा देर खेल ले। उसके बाद हमने अपनी बड़ी बहन को यानी इनकी मासी को इनके गोद में दिया और इनकी मासी भी इनकी थोड़ा देर अपनी गोद में बिठा लिया। हाँ, उसके बाद देखिए इनकी मासी ने भी इनकी नज़र उतारी ताकि उनको नज़र न लगे।